it is with a great excitement and warm heart that we welcome our special guest, Mr. Sanjay Sikaria, Sir, Secretary of Orgam Trust. Principal ma'am and all the faculties. Your presence has truly added a spark to this occasion and we are deeply honored to have you among us. A warm welcome to we gather here of this auspicious lamp lighting ceremony. Let the light of the lamp illuminate our path towards knowledge, wisdom and prosperity. May this movement mark and the beginning of the enlightenment and positivity of all us. Now I would like to call Mohini from BSc Nursing 6th semester to share her views on the occasion of Safe Motherhood Day. Good afternoon to all. My name is Mohini. I'm student of BSc Nursing 6th semester. Today I will share my some views on National Safe Motherhood Day. Motherhood Day is a precious phase in a woman's life, but it comes with its risks. Approximately 900 women die daily from preventable pregnancy-related causes. In India, maternal mortality rates remain high, especially in rural areas. We must ensure that every woman receives quality health care during pregnancy, childbirth, and postpartum. The Indian government has launched initiatives like the Janani Shishu Suraksha Karyakram to provide free health care services to pregnant women and new mothers. We must support and promote such initiatives to ensure safe motherhood for all. On the National Safe Motherhood Day, let's pledge to create awareness about maternal health care and work towards reducing maternal mortality rates. Every woman deserves quality care and support during mother care. Thank you. आज हम आपके सामने एक नाटक करने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि एक गहरा संदेश भी देगा। इस नाटक का नाम है सोच का परिवर्तन। आज हम आपको दो परिवारों की कहानी दिखाएंगे जिसमें एक परिवार जागरूक, पढ़ा लिखा और सावधान है, वहीं दूसरा परिवार अशिक्षित और अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। तो तालियों की गूंज के साथ हमारी नाटक मंडली का स्वागत कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश। बस बस बेटा चुप मत, इस हाल में तुम्हारा चुपना सही नहीं होता। आओ इधर बैठो। तो बेटा जाओ, तुम अपनी भाभी के लिए जूस लेके आओ। बेटा तुम्हारे को चेकअप भी होने थे ना, तुम वक्त गई क्यों नहीं? स्वाति चली तो जाऊंगी, लेकिन घर का इतना सारा काम पड़ा है, पहले वो काम कर लेती हूँ फिर चलो। अरे बेटा वो सब हम देख लेंगे, जाओ चेकअप के लिए जाओ, ठीक है? बेटा सुनो, इधर आओ। आज वो भी बहुत सारे चेकअप हो रहे हैं, जाओ तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अपना ध्यान रखना और प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम हो रहा है ना, इस वजह से पेन हो रहे हैं। और अपनी डाइट प्रॉपर ले लो, प्रॉपर मेडिसिन। ऐसे ही अपना ध्यान रखना है और ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए आना है। मैंने जो आपको टेस्ट करने को बोले थे वो लेके आए रिपोर्ट्स तो अच्छी आई है और ऐसे हमारे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करके रखनी है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, जिससे बच्चा अच्छा ग्रोथ होगा और माँ भी अच्छी होगा। डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा और मैं दोनों ही स्वस्थ है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपना ध्यान रखना। ठीक मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। नहीं बेटा तुम बैठो, जाओ बेटा तुम दरवाजा खोल के आओ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक हो? जी आइए
बेटा तुम्हारा योगा का टाइम हो गया, जाओ तुम योगा करो। माँ जी इनके लिए चाय बना देती नहीं बेटा वो सब हम देख लेंगे, जाओ। माँ जी योगा क्यों नहीं करना है? आपको तो पता ही है, डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा और मैं दोनों ही स्वस्थ है। तो नहीं बेटा योगा करना तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जाओ तुम जाओ। ठीक है माँ जी, अगर आप बोल रहे हो तो मैं कर देती हूँ। और बताओ बहन, सब ठीक है? जी बिल्कुल, आप बताइए। हमें बढ़िया है। और आपकी बहू? वो भी अच्छी है, आज ही चेकअप करा के आई है। परिवार 2 अशिक्षित, अंधविश्वासों में फंसा, गलत सलाह, झाड़ फूक, कुपोषण की कमी। बहू, बहू, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया, मुझे चाय मिलेगी या नहीं आज? आप दीदी को बोल दो, वो बना देगी नाश्ता। मम्मी मैं नहीं बनाऊंगी, आप भाभी से बोल दो, वही बनाएगी आज नाश्ता। तू ही बना दे मेरे लिए नाश्ता। ठीक है माँ जी। अरे ये क्या मनीषा, तुम झाड़ू क्यों मार रही हो? जी लगानी पड़ेगी घर पर काम। अपनी हालत तो देखो, मुझे तो देखो, मैं तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ। मेरी सासू माँ तो मुझे बोलती है कि बेटा तू आराम कर ले, मैं काम कर लूंगी। तुम अपनी सासू माँ को बोलो, देखो तो तुम्हारी हालत है, मुझे देखो। घर का काम कौन करेगा? मेरी तो नंद करती है और सास करती है, तुम क्यों कर रही हो? ठीक है फिर, बाय। बहू, मेरी चाय आ जाएगी या नहीं यार? सूरज सौ रुपया आ गया, कब तक मिलेगा मुझे नाश्ता? अभी लाती हूँ। मेरे बेटे को उन दादू से नाश्ता दिया या नहीं? बेटा इसके लिए गरम गरम नाश्ता पानी लेगा, खुद तो पूरे दिन भक्ति बिकती रहती है। माँ जी को सामने वाली दीदी बोल रही थी तुमने अपना टीका नहीं कराया। अरे टीका वीका कुछ नहीं होता, हमारे टाइम वाली बच्चे का तो हो गया। मम्मी आपको पता है ना भाभी ना पड़ोस की जो वो भाभी है उनसे बात करती है, चुगली जा जा के। अरे कुछ नहीं है, इसके ना सारे काम करने के बहाने हैं, आलसी है ये, काम नहीं करती। आप भैया को बताओ ना। ये पूरे दिन ऐसी पड़ी रहती है, ना काम करती है। हाँ। सामने वाली दीदी बोल रही थी कि अपना चेकअप करा लेना, डॉक्टर के पास चली जाना। मैंने तुझे हिंदी में तो बताया था या इंग्लिश में बताया था? कुछ नहीं होता है, टिक्का नहीं खा, जा काम कर लगना। जा बेटा तू काम पे चले जा। घर का काम कर लियो, मैं अभी आ रही पड़ोस में सब। ठीक है, सब काम कर लियो। मम्मी क्या हुआ? मम्मी तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? क्या तो अपनी दादी को बुला के लाओ। दादी वाली मम्मी को क्या? अरे कुछ नहीं होगा, सब मिलके घर का काम हो गया। अरे काम ना करने के बहाने हैं उसके सब। अरे कुछ नहीं, ये बच्चे वाली की मम्मी भी मुझे कहीं बैठने ही नहीं देती। मम्मी क्या हुआ? जाओ तुम पानी लेके आओ। अभी काम करती तो ये हाँ ना होते तेरे, सही रहती सब कुछ, ये ना काम करने के बहाने देते रहे टाइम। देख तो ये गेट पर कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं आंगनबाड़ी से आई हूँ। रुको मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ अभी। मम्मी गेट पे कोई आया है, बोलने के आंगनबाड़ी से आई हूँ। मतलब कुछ नहीं होती है, अगर नाम आंगनबाड़ी उसको बाहर से बाहर भेज दो। मैं सुन दीदी ने यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं देख माता जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी से आई हूँ। क्या आपके घर में कोई गर्भवती महिला है? हाँ है तो क्या हम तुम्हें इनका टीका तो नहीं करा। हमें टिक्का बिक्का नहीं लगवाते। एक बार मुझे देख दे दो। क्या कर लगी तू? देख ना, एक बार मुझे माता जी देख दे तू दो। कह रही तो मैं दिखा रही, वैसे भी आज बहुत चक्कर आ रहे थे। मेरा नाम मनीषा है। और आपके पति का क्या नाम है? राहुल। कितना महीना चल रहा है आपको? अरे माता
उसी में काम कर रखा हाँ काम करवा ले फिर उससे पहुंचाऊंगी। मैं तो बोलती हूँ कुछ नहीं करती जब देखो ये लेटी रहती है। हाँ लेटी रहती है टाइम फिर खाना वाना बनवाया करो। बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करती चलो ठीक है हम चलते हैं। ठीक है मैं अरे ताई जी चाय पी के जाना नहीं नहीं तो बस अरे नहीं चाय पी नहीं के नहीं जाना। मेरी बात नहीं तुम तो बहुत कमजोर हो रही हो बेटा डॉक्टर को दिखा लेना ठीक है। ठीक है बेटा बाजी लो चाय पी लो। उन्होंने नहीं पी चाय वो तो चली गई। जब इतना लेट ले खाली तो कोई मेरे घर की चाय पी लेगा आज से मैं तो पीती मेरे घर की जितनी चाय बनती है प्लीज ना बच्चों आ जाओ चाय पी लो ये ले पकड़ी सर मैं भी आ रही हूँ आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा तो अच्छा लगा तो सब सही हो जाएगा आज मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा अरे नहीं होता तो पूरा टाइम होगा ही खाना तो दर्द होगा ही तुमको अच्छा लगा बैठ कर है। ठीक है माँ जी। ठीक है बच्चों मैं भी आ रही हूँ बोलने बस मम्मी का ध्यान रखी हो ठीक है मम्मी मम्मी क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ क्या हुआ? दादी को माँ जी। माँ जी देखो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ नहीं आप देख लो। माँ जी। अरे तुम मुझे आज भी परेशान कर रहे माँ हो जी। ये बच्चे भी और इनकी मम्मी भी हर टाइम परेशान करते रहती माँ है जी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके मम्मी को क्या हुआ? पापा को फोन नहीं करते माँ जी। हेलो पापा जल्दी घर आ जाओ। मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है। बोल रहा है। माँ जी। माँ जी। डॉक्टर ज्योति के वाइटल्स लो। मत लो। अंकल जी आप बाहर जाओ और आप भी बाहर जाओ। मम्मी को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आज तेरा छोटा भाई आएगा छोटा भाई आएगा। हुआ बहुत सारी खेल के वो तो जा रहा है। इनका चेकअप करना पड़ेगा जल्दी से स्क्रीन लगाओ। ओके डॉक्टर। इमरजेंसी केस है ओटी भी शिफ्ट करना पड़ेगा पेशेंट को जल्द से शिफ्ट करो पेशेंट को। ठीक है डॉक्टर। ये पेशेंट की रिपोर्ट्स टीकाकरण की सब कहाँ पे है? ये टीका वीका को मैं हमारे सामने टाइम मरीज होता था तो नहीं बच्चे तो हुए आपका जमाना अलग था ना अब जमाना अलग हो गया है। खान पीन बदल गया लाइफ स्टाइल बदल गई है इंसान की। तुम क्या बोल रहे हो कि हमारे जमाने में ही होता था तुम्हारे जमाने में नहीं होता है? डॉक्टर साहब हमने कराया ही नहीं तुम्हारी लापरवाही की वजह से पता क्या हुआ है? डॉक्टर को नहीं बताओ बच्चा मां होना ठीक है ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से बच्चा गर्भ में हे भगवान ये क्या हो गया दादी बता दो क्या हुआ? जा यहाँ से खेल ले मम्मी के पास जाना है। बोलती थी ना बहू को काम कर ला आप उसकी लापरवाही करने के जाए जा बहू के पास बोलो ना मेरा बच्चा कहाँ है? बहुत शांत माँ हो जी जा। मेरा बच्चा कहाँ है? बहुत शांत हो जा पहले मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो ना। बच्चा नहीं रहा वो घर में नहीं नहीं। नहीं। आपने और आपके उस बेटे की लापरवाही से मेरा बच्चा नहीं रहा अब। उंगली पकड़ के फिर से सिखाने मोती उठा लेना आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना नैना सा लगे जहाँ
वाले बताइए वो आपकी लक्ष्मी आई है और हमारी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है हम उनको थोड़ी देर में शिफ्ट कर देंगे रूम में तब आप हाथों उनसे मिल सकते हैं दादी दादी ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह। हेलो सपना कैसे हो आप अच्छा ठीक है अच्छे से फीडिंग कर रहा है ना ये ठीक है अब आप लोगों का ना थोड़ी देर में हम डिस्चार्ज लिख देंगे तो उसके बाद आपको घर जाके बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी है ठीक है और अपना भी बहुत ध्यान रखना है आपको देखो कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है या फिर कोई भारी काम नहीं करना है और बच्चे को जो है प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ठीक है 6 मंथ तक बाकी आप लोग इनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ठीक है और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना आप लोग अपनी ओके टेक केयर ठीक बंद हो गए Now I would like to call Sanjay Sikaria sir, Secretary of Arogyam Trust, to share views. आफ्टरनून। आज का जो मैसेज जो है सेफ मैटरनिटी पे बच्चों ने बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके सामने पेश किया है एंड इसके लिए मैं जो भी यहाँ पे आपके प्रिंसिपल मैम हैं और टीचर्स हैं उनको भी बधाई देता हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत बधाई देता हूँ। कितने अच्छे से ये मैसेज को ये स्किट में इन लोगों ने प्रेजेंट किया। एक तरफ कैसे सेफ मैटरनिटी हो सकती है और दूसरी तरफ कुछ लापरवाही से या मेडिकल केयर ना लेने से एक घर में नुकसान भी हो सकता है। सो ये मैसेज ये मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीपर्पज़ रूम से बाहर निकल करके आपके नेबरहुड्स में भी जाए, तो आप अपने नेबरहुड्स में भी इस तरह के मैसेजेस को स्प्रेड करिए सो दैट पीपल गो फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। जो घरों में लोग डिलीवरीज कराते हैं दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम, जो भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। और कोई भी डिफॉर्मिटी है उसके पहले बच्चे के बारे में पता चल जाता है तो मदर एंड चाइल्डहुड दोनों बहुत सेफ और फैमिली के लिए भी अच्छी हो सकती है। सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज अराउंड इन योर नेबरहुड। दिस इज द थिंग व्हिच आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट एंड कीप इट अप, ब्रिंग अप न्यू मैसेजेस एंड विश यू ऑल अ वेरी learning period at Arogyam. Thank you. Afternoon, Sanjay Sikaria sir, respected principal ma'am, teachers and fellow students. I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to each and every one of you are joining us today to observe National Safe Motherhood Program. Organizers and participants, speakers, IT department, management, thank you for your tireless efforts in making this event a success. Dignitaries and attendants, your presence has enriched our understanding of the challenges and opportunities in promoting Safe Motherhood Day. Let us continue to work together to create a world where every woman has access to quality maternal health care services and can enjoy a safe and healthy pregnancy. Thank you once again for your participation and support. To call Principal Ma'am to express her views on the occasion of Safe Motherhood Day. Give a huge round of applause. Good afternoon, everyone. Okay, first of all, and to all of us, who gathered here, कि आप लोग इतना अच्छा से 1 या 2 डे का टाइम पे इतना अच्छा आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया, टाइम स्पेंड कर कम टाइम में इतना अच्छा से किया है। स्किट भी आप लोगों का अच्छा था, आप लोग नीचे भी प्रेजेंट किया था ना, ओपीडी बहुत अच्छा से किया था। दोनों फैमिली एक मैसेज अच्छे से मैसेज हमारा कम्युनिटी के लिए देंगे कि सेफ मदरहुड क्या होता है ना। अभी इधर जितने भी हैं सबको पता चल गए होंगे मदर के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या क्या ज़रूरत होते हैं, कितना फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आगे आप लोग क्लिनिकल में भी जाएगा तो
इसी के बेस पे भी आगे भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं फैमिली को। और अच्छे से आपका टीचर्स लोगों ने भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों को हेल्प दिया है। मोहिनी एंड सपना एंड टीम, सपना और सपना का टीम अच्छे से किया है। और जीएनएम थर्ड ईयर वालों ने जीएनएम थर्ड ईयर और सिक्स सेम वालों ने मिलके किया है ना ये सब। सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, स्किट भी अच्छा रहा, ओवरऑल प्रोग्राम अच्छा था। पर थोड़ा सा भी आगे जाके आप लोग पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के बाद ही आप लोग पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हुआ था, है ना। तो आप लोग आगे आ जाए, कोई भी डे हो सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स का जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा था सबके लिए। क्या बोलूँ, इतना अच्छा सा प्रोग्राम बनाने के लिए थैंक्स, ठीक है। स्पेशली चारू मैम, भावना मैम, इन लोगों ने आपका गाइडेंस पूरा दिया है ना, ठीक। और प्रीति मैम भी है, बाकी फैकल्टी सबके लिए थैंक यू फॉर। Now I would like to call Charu ma'am to share her views on the occasion of Safe Motherhood Day. Please ma'am come on the stage and give a huge round of applause. Good afternoon to everyone present here. A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. So today we have gathered here to celebrate Safe Motherhood Day, a day that holds deep meaning for families, communities, and entire society. Safe Motherhood Day is celebrated every year on April 11th, the birth anniversary of Kasturba Gandhi, wife of Mahatma Gandhi. She stood as a symbol of strength and care. And today we honor her legacy by standing up for the health and well-being of mothers across the country. Motherhood is a beautiful journey, but it can also be challenging. Sadly, many women, especially in rural and under-reserved areas, still do not receive the proper medical attention, support, or informations they need. This can lead to serious health risks, even death, which are often preventable. That's why Safe Motherhood Day is important. It encourages awareness, education, and action. It calls on each one of us, governments, healthcare workers, educators, and citizens, to ensure that women receive the care they need before, during, and after childbirth. As we celebrate today, let's commit to supporting maternal healthcare initiatives, spreading awareness about prenatal and postnatal care, encouraging healthy practices for expecting mothers, and ensuring that no woman suffers in silence during her motherhood journey. Because when mothers are healthy, families flourish, and when families flourish, society grows stronger. Let us honor every mother, not just with words, but with care, respect, and real action. Thank you and happy Safe Motherhood.